राधा माधव कुंजो बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंजो बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे जय गौरनिताई 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 जय गौरनिताई जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय नित्य कृष्ण विष्णुपाद परमहंस परिव्राज रचयष्टदर्शत कृष्ण कृपा श्रीमती शिलाभाई चरणारविंद शिल प्रभुपाद की अनंत कड़ी वैष्णव वृंद की निताय गौर प्रेमानंदी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवते सेवया भागवतोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला और अध्याय 9 श्लोक नंबर 15। यत्र धर्मसुत राजा गदा पानी विकोदरः
कृष्णः अस्त्रे गाण्डीवं चापम् सुहीत कृष्ण ततोऽभिपद यत्र धर्म सुतो राजा गदा पानी विकोदरः कृष्ण अस्त्रे गाण्डीवं चापम् सुहीत कृष्ण ततोऽभिपद यत्र धर्म सुतो राजा गदा पानी विकोदरः कृष्ण अस्त्रे गाण्डीवं चापम् सुहीत कृष्ण ततोऽभिपद। बोलिए। यत्र धर्म सुत राजा गदा पानी विकोदरः माता जी लोग यत्र धर्म सुत राजा गदा पानी विकोदरः कृष्णास्त्री शब्दार्थ यत्र जहाँ धर्मसूतः धर्मराज का पुत्र राजा गदा पानी हाथ में शक्तिशाली गदा धारण करने वाला विकोदरः भीम कृष्ण अर्जुन अस्त्री अस्त्र धारण करने वाले गांडीवम गांडीव को चापम धनुष सुहित शुभेच्छा कृष्ण भगवान कृष्ण ततः उससे विपत्ति अनुवाद तात्पर्य शिला भाई चरणारविंद भक्तवृंद स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अहो अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है, यह अपरिवर्तनीय है। अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर गदाधारी भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबके ऊपर पांडव के प्रत्यक्ष हितैषी कृष्ण के होते हुई वह विपत्ति क्यों आती है। आप लोग दोहराइए। अहो अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है, यह अपरिवर्तनीय है। अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर गदाधारी भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबके ऊपर पांडव के प्रत्यक्ष हितैषी कृष्ण के होते हुई यह विपत्ति क्यों आती है। तात्पर्य, जहां तक भौतिक या आध्यात्मिक साधन की बात थी, पांडवों के लिए इनकी कमी न थी। भौतिक दृष्टि से वे अच्छे तरह से सुसज्जित थे, क्योंकि दो महान योद्धा अर्थात भीम तथा अर्जुन के साथ थे। आध्यात्मिक दृष्टि से राजा स्वयं धर्म के प्रतीक थे और उन सब के ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हितैषी के रूप में उनके लिए
स्वयं चिंता करते थे, फिर भी पांडवों पर इतनी विपत्तियां आई। पुण्य कर्म के शक्ति, व्यक्तित्व की शक्ति, कुशल प्रबंधक क्षमता तथा भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष अध्यक्षता में अस्त्र शक्ति होने पर भी पांडवों को अनेक विपत्तियां देखने पड़ती हैं, जिन्हें अपरिहार्य काल का प्रभाव ही कहा जा सकता है। काल साक्षात भगवान से अभिन्न है, अतएव काल का प्रभाव भगवान की अकथ्य इच्छा का सूचक है। जब कोई बात किसी मनुष्य के वश के परे हो तो पछताने से कोई लाभ नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस अध्याय में षडशय्या में पड़ा हुआ श्री भीष्म पितामह की, और जो जब युधिष्ठिर महाराज राज्य के सिंहासन में बैठने वाले थे, इसलिए उसी समय देखिए अर्जुन को भगवान कहे तू मेरा मित्र है, मेरा सखा है। क्यों? वो बहुत बुद्धिमान थे। जो दृश्य और युधिष्ठिर को बाद में दिखाई दिया, अर्जुन को पहले दिखाई दिया था। मित्र मित्र सखा, तू मेरा सखा है, तेरा मित्र है, तेरा भक्त है, मेरा भक्त है, भक्तों में ते सखा चेती। तो ये उसको पहला दिखाई दिया, बाद में युधिष्ठिर महाराज को दिखाई दिया। बहुत बहुत दुख हुए। फिर देखे किसी समझाने के लिए नहीं समझ रहे हैं, व्यासदेव आदि सभी लोग थे, तो बाद में लेके आए, कुरुक्षेत्र में गए, उधर लेटे हुए थे, तो उसमें जाकर बहुत सारे उपदेश, शांति पर्व में बहुत उपदेश दिए हैं पितामह भीष्मदेव। लेकिन उनकी एक महाजन है, महाजन होते भी इनकी बात को समझ में आना किसी को पल्ले में नहीं पड़ता है।
बलराम को भी समझ में नहीं आते बात को। इसलिए भक्त लोग सीधा शरण ले लेता है, जो इच्छा करो, राखी भी मारी भी, जो इच्छा तुम्हार, नित्य दासोपति तू आ, कोई नो क्वेश्चन। इनको समझ में नहीं आ रही है, भीष्म पितामहों को समझ में नहीं आ रही इस बात को कि कैसे ऐसे। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ने उल्टा समझाया। ये कपिल देव अपने माता को कहते हैं कि माँ, जो मेरे अनन्य शरण में जाते हैं उसको कोई दुख नहीं होते हैं, काल चक्र उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। यही पे ये दूसरा ये प्रश्न कर रही, ये कैसे हो गया? बिल्कुल गारंटी दे कहते कि नहीं, कुछ नहीं कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु गया में जाकर चरण कमल के दर्शन करके उनकी महिमा बताते। जो आधा तिल उसी चरण कमल के जो ध्यान करते, उसको कोई बाधा विघ्न कभी नहीं होते हैं, काल चक्र भी उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। आधा तिल क्षमाए यदि उस चरण कमल को ध्यान कर लिया। महाप्रभु चरण गया में जाकर चरण कमल के दर्शन करके ऐसे ही महाप्रभु चरण कमल की महिमा बताई, उसके ध्यान की महिमा के बारे में बताए। तो क्या, और हम देखते हैं, मान लीजिए अपना भंजा है, अभिमन्यु क्या है, कृष्ण के भंजा है, उनको मारने के लिए हेल्प किया या बचाया? बताइए क्या किया था? मारने के लिए हेल्प किया ना। अर्जुन रहता तो उसको मार नहीं सकता था ना, तो अर्जुन बहुत दूर ले गया, जैसे वो अर्जुन आ ही नहीं सके, इतना चिल्लाओ, ये करो वो करो, पांडव लोग ढूंढते रहे, नहीं मिलेगा ही नहीं, वो उसको बहुत दूर ले गया कृष्ण। तो मारने के लिए हेल्प किया किसको? अपने भंजे को। तो जो सिस्टम डाला हुआ है उसमें भगवान भी बिगाड़ना नहीं चाहता है। जो है इसको उसको आज खत्म है, वो जाना है, उसको चले जाए, तो उसके लिए हमें हेल्प करना चाहिए, तो ऐसे ही करते हैं भगवान। तो इसी प्रकार वो भीष्म पितामह कहते हैं, क्या अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना आश्चर्य होते हैं, ये अपरिवर्तनीय है। अन्यथा धर्मराज के पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ऐसे धार्मिक व्यक्ति है, गदाधरी भीम, गांडीवधारी अर्जुन, बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन, और सबके ऊपर ऐसे हितैषी जो केवल चिंतन करने से, चरण में ध्यान करने से, महाप्रभु कहते दुर्बादल देने मात्र से महाप्रभु अपने माता को समझाते हैं, सुनो माता कृष्ण सेवक को नहीं नाश, काल चक्र डराए देखे कृष्ण दास, गर्भवासे যত দুঃখ জন্ম বা মরণে, কৃষ্ণের সেবক মাতা কিছু नहीं जाने। मां भगवान की प्रभाव ऐसे है, काल चक्र भी डरते हैं। कृष्ण के सेवक को देखकर वो टाइम आ गया, फिर भी लोग नहीं, यदि कोई गलती हो गया तो हमारा नौकरी चला जाएगा। तो काल चक्र डराए देखी कृष्णदास, कबू नहीं नाश, कभी कोई नष्ट नहीं कर सकते हैं। काल चक्र डरते हैं कृष्णदास को दर्शन करके। गर्भवासी जो तो दुख, गर्भ में जितना जन्म लेने में मरने में, कृष्ण सेवक माता किच्छु नहीं जाने, कृष्ण के सेवक माँ कुछ नहीं उसको पता चलता है। तो भीष्म पितामह को आश्चर्य में डाल दिया। सबसे ऊपर हितैषी, प्रत्यक्ष हितैषी साथ में रह रहे हैं, विपत्ति क्यों आते हैं? दूसरी कारण इसके है, द्रौपदी मेधावी ऋषि की पुत्री थी, इनके शादी नहीं हो पाई थी, शादी नहीं हो पाई, जंगल में रहते थे और पिता भी पूजा कार्य आदि में मग्न रहते थे, तो शादी नहीं हो पाई थी। तो उन्हें माता पहली चली गई थी, तुरंत अचानक पिताजी को बुखार आए, एक दो दिन में पिताजी भी चले गए। बहुत चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, कोई नहीं थे आश्रम में। तो
फिर लोग आए दूर से आकर उनके सत्कार वगैरह किया। वो उनकी बेटी भी सब जो भी कुछ कार्य क्रिया करना था कर ले। तो उसे सबसे प्रस्ताव रखी कि मैं अभी क्या करूं, मैं ये आश्रम में जंगल में कैसे रहूं, मेरे शादी नहीं हुई। तब इन्होंने बाद में एक दिन दुर्वासा जी आए। दुर्वासा आने के बाद दुर्वासा के मित्र थे मेधावी ऋषि। उन्होंने कहा कि देखो ये अभी पुरुषोत्तम महीना भी आने वाले हैं, कुछ दिन बाद में गर्मी में पुरुषोत्तम महीना आने वाले हैं। तो ये पुरुषोत्तम महीना आने वाले हैं, आप उनके लिए व्रत करो। बोले आपके सब कुछ हो जाएगा, जो भी आप चाहती हो पुरुषोत्तम महीने के व्रत ठीक ठाक से करो। बोले कार्तिक आदि महीना की इतनी महिमा है। फिर पुरुषोत्तम महीना की इसी सबसे ज्यादा महिमा मार्गशीर्ष मास, बोले मासाणाम मार्गशीर्षम अहम, भगवान बोलते हैं, इससे ज्यादा कैसे महिमा। तो बोले तू मेरी बातों में संशय कर लिया। मैं बता रहा हूं दुर्वासा, तेरे पिता का मित्र हूं मैं, शाप देने वाले तो, लेकिन तू मेरा मित्र की बेटी है इसलिए मैं शाप नहीं दे रहा हूं। लेकिन तू इतने इससे पहले ये तप कर ली थी, तप करने के बाद शिव जी के तप किए, शिव जी प्रसन्न हो गए। 5 बार उन्होंने बताई कि मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति। बोला तथास्तु, 5 पति मिलेगा। 5 बार मांगी ना, तो इसलिए बोले 5 पति मिलेगा। और ऐसे गुणशाली होंगे। गुणशाली होने के बाद आप जब पुरुषोत्तम महीना के महिमा सुनकर अवहेलना किया है, इतनी तू भी इतने तप किए है, मुनि की बेटी है, इतनी गुणशाली होते हुए भी तेरी स्थिति ऐसे होगी, राज्य विहीन हो जाएगी, तुझे अपमानित होना पड़ेगा केवल पुरुषोत्तम महीने की अवहेलना करने से। ये दूसरी कारण देते हैं। इसलिए भगवान की इस विचित्र लीला को समझना बहुत मुश्किल है। महाजन लोगों को भी समझ में नहीं आते हैं कि ऐसे शरणागत जिसके द्वारिका से ज्यादा हस्तिनापुर रह रहे थे, हर जन्मों से लेकर कितने विपद झेल रहे थे, क्या ठीक नहीं कर सकता था? कुछ नहीं किया, झेलते रहो, मैं साथ में हूं, झेलना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। यही इनकी विचित्र लीला है। हरिदास ठाकुर इतने नाम लिए, इतने शक्ति है, पीट पीट के 22 बाजार में पीट पीट के मारने के लिए, कितना कष्ट हुआ। लेकिन ये समझ लीजिए हमें ऐसे परीक्षा नहीं लेंगे। वो अपने लोगों को कष्ट देके हमें शिक्षा देते हैं कि देखो भक्तों में कितना दृढ़ विश्वास होते, कितना निष्ठा होता है, कोई भी भगवान को शिकायत नहीं करते हैं। क्यों ऐसे हो गया प्रभु? जो दिया शिकार है, जो आपने दिया शिकार है। इसी प्रकार हम देखते हैं कितना कष्ट हुआ, कितना कष्ट सहन करना पड़ा। आज बाजार में पीट 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 के ये किया, और इतने सब कुछ छोड़कर 3 लाख 1 करोड़ नाम जपते थे। तो इसी प्रकार भगवान अपने लोगों को भगवान कैसे रक्षा करते, जैसे कुम्हार होते हैं, वो मटके बनाकर वो कच्चे मटका को पीटते हैं, नीचे सापोट देते हैं। भगवान भक्तों को परीक्षा करते हैं, आखिरी में नीचे उनकी छापट है, टूटे ना। मारना तो है लेकिन ना टूटे नहीं, ऐसे मारना है। तो इसी प्रकार इनके द्वारा शिक्षा देते हैं। आप लोग डरो मत, ऐसे आप लोगों को परीक्षा नहीं करेंगे हमारा, क्योंकि हमारा बहुत कम है कैपेसिटी। कुछ भी ऐसे हो जाए तो बिगाड़ जाएंगे। बोला नहीं भक्ति में क्या है, छोड़ देंगे, नहीं। तो इसी प्रकार भक्तों को ऐसे वैष्णवेर जतो देखो व्यवहारे गदो,
निश्चय जानियो ताहा परानंद सुख। तो इसको व्यावहारिक दुख कहते हैं, इसको कहते व्यावहारिक दुख। बोले कि वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं वैष्णव को जितना व्यावहारिक दुख देखते हो, निश्चित करके जान लो ये परानंद सुख है, परानंद सुख है। भक्तों दुखी नहीं होते हैं। तब कुंती महारानी ऐसे नहीं विपद संतुता, तो ऐसे विपद चाहती है। एक्चुअली कुंती महारानी विपद नहीं चाहती हैं, कुंती महारानी चाहती हैं वो ये देखती है कि जब जब हमारा विपत्ति आती है तो कृष्ण आते हैं, तो इसलिए विपत्ति रहे कृष्ण रहे। वो चाहती है कि हमेशा कृष्ण हमारा साथ में रहे। ये मेन मकसद कहने की बात है कि ऐसे तो इसी प्रकार हम देखते हैं भगवान की क्रिया मुद्रा को वो समझ नहीं सकते हैं। वो ब्रह्म विमोहन लीला में बलराम को भी समझ में नहीं आई भगवान की बात को। तो आखिरी में 1 साल होने में 2-4 दिन बाकी थे, तब उनको समझ में आई। कब समझ में आई? वो जो गोवर्धन के ऊपर चढ़ गए। और दूसरे 1-2 बात ऐसे हैं कि वो विपरीत क्या देखे, वो जो गाय थी वो दूसरे बछड़े दी, बछड़ा देने के बाद वो ऐसे करती है कि नए बछड़े को मारती है, पुराने बछड़े को आदर करती है। ये तो प्रकृति के नियम के विपरीत है। वो ऐसे होती है, पुराने बछड़े आएंगे तो उसको मारती है, नए बछड़े को सुरक्षा। ये गाय जो है ये पूरे नए को भी नहीं मारती है, तो प्राण से ज्यादा प्रेम करती है, और वो उसको मार रही है। इसको क्या ये विपरीत कैसे हो गया? कन्हैया से पूछे, आपने ध्यान लगाया बलराम? बोला महामाया तो हमें मोहित नहीं कर सकते, युग माया भी नहीं, लेकिन उसके पास एक पर्सनल माया ये है, शक्ति है, जिसके कारण कृष्ण बलराम को भी पता नहीं लगा कि कृष्ण। तो इसी प्रकार कृष्ण के मूड को समझना किसी की बस की बात नहीं है, क्यों ऐसे है। तो इसलिए बड़े बड़े महाजन के भी चक्कर में डाल देते हैं। तो इसी प्रकार हमें तकलीफ हो, हमारा कर्तव्य है जैसे भी हो, मत प्राणनाथ हस्तु शैवे ना परा। तो यही हमारा गौरी जो शिक्षाष्टक में सिद्धांत है, इसी में हमें डांटे रहना है, इसी में डांटे रहना है तो हमारा मंगल। लेकिन आखिरी में जो कपिल मुनि ने बताए हैं ऐसे ही है कि काल चक्र भी उसको बिगाड़ने। जैसे भगवान तकलीफ तो हुई, लेकिन जो बड़े राजा थे सबको छीन लिए थे, आखिरी में सबको खत्म कर दिया आखिरी में। लेकिन उतना तक धैर्य धारण करके रहना है, उतना पीरियड तक हमें प्रतीक्षाएं करना है। ये हाँ संभाल लेना है, कभी अहित नहीं होगी। भले व्यावहारिक दृष्टि से बहुत कुछ हो जाए, लेकिन वास्तव में पूरी अमंगल कभी नहीं होगी। तो इसी प्रकार हम ले देखते हैं, आप लोग बाहर क्या देखेंगे। अभी हमारा पूर्व हेड पुजारी की स्थिति, जिन्होंने अपने सर्वस्व लुटा दिया मदन मोहन के सुख विधान के लिए, सर्वस्व लुटा दिया। आज ऐसे कहीं पे भी एक दिन की बात है, यहीं पे एक रीवाना सतना से एक भक्त आए थे, तो इतने आदर करके उनको खिलाए, उसकी आंखों में आंसू आ गया। बोले कि मैं सुना हूं वैष्णव है, लेकिन वास्तव में देखा नहीं। ऐसे वैष्णव होते हैं, उनका आंखों से आंसू आ गया, इतने प्रेम करते हैं। तो चकित होने की कोई बात नहीं, भगवान की क्या लीला है, कैसे है, वो हम नहीं समझ सकते हैं, वो भगवान ही जानते हैं। रमाकांत प्रभु कहते हैं शायद भगवान उनको अपने धाम में ले जाएंगे, थोड़ा बहुत कुछ बाकी है उसको पूरा करके, शायद जो भी उनकी मन की भावनाएं है उन्होंने व्यक्त की है। सभी लोग दुखी है, जो भी सुनते दुखी है। हमने जब नया मंदिर ओपनिंग हुआ तो
गुरु महाराज मुझे बोले कि बीच में आप आना, थोड़ा देखभाल, इसके लिए वो नए नए सब थे, तो इतने व्यस्त थे। मैं वृंदावन से आया हूँ, भूख लगा है मुझे प्रसाद के लिए, लेकिन इतने सेवा में मग्न है, खाने पीने सब कुछ छोड़ दिए। कभी कभी तो ऐसे ही बैठे बैठे सो जाते थे। तो फिर भी ऐसे दशा होते, लेकिन विचित्रता होने की कोई बात नहीं। वो प्रभु की लीला, प्रभु ही समझते हैं। प्रभु किसी के अहित नहीं करते हैं, किसी को कभी अहित नहीं करते हैं, केवल मंगल ही करते हैं। उनका एक ही कार्य है, सबकी भलाई करना, मंगल करना। आज दूसरी एक बात है, आज ओरण षष्ठी है। जगन्नाथपुरी में एक फेस्टिवल है ओरण षष्ठी। आज मार्गशीर्ष महीना के शुक्ला पक्ष की षष्ठी तिथि है। हर साल जगन्नाथपुरी में मतलब पांजे के अनुसार आज रात को बड़े फेस्टिवल मनाया जाता है। फेस्टिवल वाद्य यंत्र के साथ बहुत सुंदर सजावटी वगैरह करके ठाकुर जी को शॉल, जो सिल्क वाले शल्क आदि ये सब उड़ाया जाएगा। इसके लिए एक फेस्टिवल है, उसको कहता है ओरण षष्ठी। ओरने का षष्ठी तिथि का ओरने का तिथि है। इसमें एक भक्त थे जो बहुत साफ सुथरा भद्र व्यक्ति थे, एकदम नीट एंड क्लीन। तो उनके बारे में महाप्रभु के प्रेम निधि भी कहते हैं, विद्या निधि, बाप बाप कहते हैं, पिताजी पिताजी। क्योंकि राधा रानी के भाव में वो विश्वभानु महाराज है, विश्वभानु महाराज है, महाप्रभु राधा रानी भाव में, इसलिए पिताजी बाप बाप कह के पुकारते थे। पुंडरीक प्रेम निधि, बहुत समय महाप्रभु प्रेम निधि कहते थे, विद्या निधि नहीं, प्रेम निधि। तो ऐसे साफ सुथरा व्यक्ति थे। गंगा में कभी दिन में जाके दर्शन नहीं करते थे, गंगा कभी दिन में दर्शन नहीं करते थे। उनको बहुत दुख लगता था, केश नाखून संस्कार करके उसमें डाल देते थे, कुल्ला करते थे, शौच कर, इसी प्रकार की, इसी देख को बहुत दुखी होते थे। इसलिए दिन में नहीं जाते थे। पूजा करने से पहले गंगा जल पीकर पूजा करते थे, पवित्र मानते थे। तो इसी प्रकार के व्यक्ति बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत विधि नियम को पालन करके चलते थे। इधर क्या है, गदाधर पंडित ने मंत्रों किसी को बोल दिया। देखिए गुरु, ये मत समझिए कि एक ही मंत्र, नहीं, मंत्र एक नहीं है। आपको दिया अलग मंत्रो, गायत्री मंत्रो आपको अलग, आपको अलग, आपको अलग, आप बोल नहीं सकते हो। यदि गुरु की परमिशन नहीं है, आप मंत्र किसी को बोल नहीं सकते हो। यदि केवल एक है जो परमिशन है, तब आप बोल सकते हो। मेरे से कोई बताइए गायत्री का अर्थ बताइए, समझाइए, पहले मैं नहीं बता सकता हूं, मुझे मेरे आज्ञा नहीं है। तो इसी प्रकार गायत्री मंत्र ये मत समझो कि आपके लिए, सबके लिए अलग है मंत्र। अक्षर में तो एक है, सबके लिए अलग है, किसी को नहीं कहना है। गदाधर पंडित ने बोल दिया था, गदाधर पंडित बोल दिया था मंत्र, इसलिए उनका मंत्र जप रहा था, जो अनुभव है कार्य नहीं हो पा रहा था। महाप्रभु से पूछा, प्रभु मैं ऐसे मंत्र, मुझे लग रहा है कि मेरा मंत्र कार्य नहीं कर रहा है, तो आप मुझे थोड़ा, जो गायत्री मंत्र सेकेंड इनिशिएशन, वही मंत्र दीक्षा उसको कहते हैं। ये नाम दीक्षा है, वो मंत्र दीक्षा। तो बताइए, बोले नहीं नहीं, ये कोई विधि नहीं है, क्योंकि तुम्हारा गुरु जीवित है। बोले जीवित तो है, मैं तो क्षेत्र सन्यासी हूं और वो तो रहते बंगाल, मैं अभी क्या करूं, आप बता दीजिए ना, आप तो भगवान है, जो भी बताए तो उसे बोले आप दे। बोला नहीं नहीं, वो मैं नहीं बता सकता, तो वो आएंगे। तो आगे आने के बाद 4 महीने रहे, सब भक्त लोग लौट के आगे बंगाल। विद्यानिधि उस साल जगन्नाथपुरी में रहा। जगह गदाधर पंडित पुनः मंत्र दिलो, दोबारा उनको मंत्र दिया। ऐसे आपकी गलती से कुछ बोल दिया, गुरु जीवित है, तो फिर दोबारा मंत्र लेना है।
वो सेम मंत्र दोबारा लेना है, ये शास्त्र विधान के अनुसार। तो जैसे आप करे वो दूसरी बात है, लेकिन शास्त्र के अनुसार वो दोबारा मंत्र लिया, सेम मंत्र। तो उन्होंने चैतन्य भागवत में कहते किसी को कह दिया था मंत्र को। तो इसलिए इसी विषय में सीरियस रहिए, मंत्र बोलना नहीं, काम नहीं करेगा मंत्र और गुरु की परमिशन नहीं है तो। यदि दीक्षा के समय गुरु जी बोल देते हैं, गुरुदेव बोल देते हैं कि उनको मंत्र बोल दो, तो बोल सकता है, तब बोल सकते हैं, नहीं परमिशन नहीं तो नहीं बोलना है। तो इसी प्रकार मंत्र दिए, रह गए। कार्तिक समाप्त के बाद भक्त लोग 8-10 दिन 15 दिन में चले गए। इसके बाद कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष लग जाते हैं, तो शुक्ला कृष्ण पक्ष गए, शुक्ला पक्ष आ गए, वरुण षष्ठी की तिथि आ गए। ये स्वरूप दामोदर के साथ बहुत साख्य प्रीति है, बहुत मित्रतावत व्यवहार करते हैं प्रेम निधि। तो वो रह गए, हमेशा जाके जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। वरुण षष्ठी के दिन देखे कि मान लगा हुआ, उस वस्त्रों को फेस्टिवल में महाप्रभु भी गए, सभी भक्त लोग सब हमेशा स्वरूप दामोदर के साथ जाते थे। तो जाकर दर्शन किए, दर्शन करके जब ऐसे वस्त्र लाए और तुरंत पहना दिया। प्रेम निधि देखे, प्रेम निधि देखने के बाद विद्यानिधि ने कहने लगा कैसे ऐसे करते हैं, जगन्नाथ के सेवकों को ये ज्ञान नहीं है। ये वस्त्रों तो टाच करने से, सिल्क वस्त्रों, सिल्क अभी जो भी सिल्क से मान लगा हुआ था हमेशा, वो बोलता है उसको छूने से ना हाथ धोना पड़ता है। आपने वस्त्रों पकड़ लिया, सिल्क धोया नहीं, नए लाए दुकान से, बोले उसे हाथ धोना पड़ता है, उसको पकड़ लिया तो। अरे इस तरह से जगन्नाथ के पहना दिया। हो सकता है कि जगन्नाथ जी भगवान है, इनका विधि नहीं, लेकिन ये पूजा, ये पुजारी, इसको तो भगवान के जाते ये लुक नहीं लगती, इसके लिए तो दोष लगेगा। कैसे पहना दिया, कोई नियम नहीं, कसने मनमर्जी सब करते हैं, यह कोई नियम नहीं है, कोई देखभाल करने वाले नहीं है। स्वरूप दामोदर के सामने कहा, स्वरूप दामोदर से बहुत डिस्कशन हुआ इसी विषय में, लेकिन स्वरूप दामोदर को जवाब नहीं दिया। उन्होंने कुछ कहा, ये राजा तो जानते हैं, राजा के अनुसार यदि ऐसे होता कि धोकर ही उसको चराया जाएगा तो राजा उनको कहते। स्वरूप दामोदर ने तो ऐसी प्रकार कहे। वो दोनों प्रेम से आए, बहुत रात को बहुत से बातचीत हुआ, बहुत नाराज हुआ, बहुत कंप्लेन किए, स्वरूप दामोदर से डिस्कशन बहुत सारे हो गया। रात को आ गए कानुआ बलुआ, दोनों भाई आ गया। अब की ऐसे जबड़े ऐसे है पक्का, ये हमारा तो एक थप्पड़ मारेगा इधर सीधा निकाल जाएगा। हे जगन्नाथ, ओ ताए रात को जब सो गए, आगे दोनों भाई पूरा एकदम क्रोधे लाल हो गया। बोला क्या मेरा जाति है, मेरा सेवक की जाति नहीं, एक थप्पड़ में ये आया क्यों? याद है तो इसको शांत नहीं कर सकते, बंगाल में, हाँ इधर क्यों आ गया? आकर मेरे सेवक को दोष देखता है, मारा थप्पड़, एकदम उंगली बैठ गया, कोई थप्पड़ मारा। और इधर एक साइड में कना, एक साइड में बोला, 2 थप्पड़ दे, 2 गाल मिला, 2 गाल में एकदम सूज गए पूरा, रियली सूज, ये स्वप्न में देख रहे हैं, रियली सूज गए पूरा। हर दिन साथ में जाके दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, जो अपना होते हैं उसको शासन करते हैं, और जो दुष्ट होते भगवान कुछ नहीं कहते इसको। इसलिए लोग बहुत कुछ बोल रहे, दुष्ट लोग उसको शासन नहीं करते। तो इसी प्रकार हर दिन आते हैं, आज तो उठा ही नहीं, बोला कैसे जाओ, मतलब अच्छा तरह से सूझ गया, देखने से एकदम पता लग रहा है, और 1 2 3 4 पूरा उंगली दिखाई दे रहा है। होता है ना, कभी आप लोग देखा, कभी थप्पड़ मारते हैं तो उंगली का निशान आ जाता है, तो पूरा दोनों साइड में निशान हो गया, दर्द हो गया। तो इसी प्रकार
स्वरूप दामोदर आए तो इसी सूजा हुआ देखी तो बोले क्या हो गया, क्या हो गया आपकी। तब उन्होंने सभी लोग बताए। बाद में महाप्रभु को बोला कैसे जाऊं मैं बाहर, लोग क्या कहेंगे, एकदम पूरा निशाना है ऐसे, पूरा ज्यादा ये हो गया। तो बाद में महाप्रभु बोला बहुत भाग्यवान हो आप, बहुत भाग्यवान है कि साक्षात जगन्नाथ जी आपको शासन किया, ये तो केवल कृपा है आपकी, क्योंकि उनको और दोष रह नहीं गया। ऐसे उनकी कृपा नहीं करते तो उनको दोष रह जाता, लेकिन उनके दोष की समाधान ठाकुर जी ने तुरंत कर दी, क्योंकि अपना है। तब इसके बाद महाप्रभु जब सुने, महाप्रभु बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। तो इसी प्रकार ये औरण षष्ठी के दिन की यही लीला है। लेकिन आप लोग कैसे करोगे, मान लीजिए यह 0 डिग्री हो जाएगा इससे 1 महीना पहले, तब क्या करोगे, हो रहोगे कि नहीं, ना औरण षष्ठी के लिए प्रतीक्षा करोगे, क्या करोगे, हो रहना है। हमारा कोई नियम नहीं है। हमारा नियम क्या है, यदि मई जून में भी बहुत ठंडी है गए तो उनको सवाल उड़ा देंगे, क्योंकि हम एक व्यक्ति, हम विधि धर्म नहीं करते हैं। जैसे हम कार्तिक में इस बार हम मोर पंखा बंद नहीं किया वृंदावन में, गर्मी है, ऐसे नहीं कार्तिक में बंद करना चाहिए, ठीक है उपयुक्त तो मौसम ठीक है तो बंद करना चाहिए, लेकिन गर्मी है तो चलाएंगे, और ज्यादा ठंडी है तो कार्तिक आने से पहले बंद कर देंगे। जब जरूरत है, एक व्यक्ति के हिसाब से ठाकुर जी को दर्शन देखना है, जब जरूरत है तब उनको गर्म वस्त्र पहनाना है, इसके कोई तिथि नहीं है। तो इसी प्रकार जो है आज वो तिथि है, तो हमारा तो बहुत पहले से शुरू कर दिया, तो हम लोग भी शुरू कर दिए वृंदावन। तो इसी प्रकार हमारा नियम है जब जरूरत है, लेकिन बहुत सारे दक्षिण भारत वगैरह में जो है ये विधि के अनुसार चलते हैं। जो तिथि है उसी तिथि से जगन्नाथपुरी वगैरह में आज से तिथि से शुरू होगी, आज से ही इस गर्म वस्त्र पहनना का शुरू होगी। तो ऐसे आज औरण षष्ठी तिथि है, तो बड़े जगन्नाथ की फेस्टिवल है। तो इसी प्रकार भगवान की साक्षात कृपा हो गया, तो जगन्नाथपुरी में सावधानी से रहना है, जाना है। तो ज्यादा चर्चा नहीं करना है इसके बारे में, तो आप लोग तो थप्पड़ मारेंगे नहीं, दूसरा मार सकता है लेकिन जगन्नाथ नाथ नहीं मारेंगे। दूसरा के द्वारा हो सकता है, जगन्नाथ जी डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो इतना बोल के आज विराम देते हैं। इसलिए हमें इससे क्या शिक्षा है, जो भी हमें मिले हमें ज्यादा घबराना नहीं चाहिए, हमें भगवान के शरणागति चाहिए, भक्ति में विचलित नहीं होना चाहिए, ऐसे डिमांड नहीं करना चाहिए कि हमने ऐसे भजन किया, हमने ऐसे किया, क्या हो गया, क्यों मुझे ऐसे झेलना पड़ रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु के परंपराएं हैं, इसमें मत प्राणनाथस्तु आश्ली सेवा पादतम प्रणेष्टम मदर्शनम मर्महतम कर्तुवा यथा तथवा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु शैवे नापरः। इसी प्रकार हमें समझना है, क्योंकि भगवान की लीलाओं को भी कठिनाई में डालकर हमारा मंगल करते हैं, कठिनाई के डालकर। अभी इसी प्रकार आप श्रीवास के बारे में भी देखोगे, एकमात्र पुत्र था, इतनी विहार किया, उनके घर में कीर्तन भी बेटा चला गया, जीवित कर दिया था, फिर थोड़ा मिनट के लिए फिर जैसे तैसे हो गया। तो लेकिन श्रीवास तो बड़ा धीर थे, बहुत धीर, कोई विचलित नहीं हुआ। तो इसी प्रकार भगवान के कार्यकलाप को समझना बहुत मुश्किल है, आप समझ नहीं सकते हो। केवल हम दास अनुदास है, हमें केवल स्वीकार करना है, स्वीकार करना है और स्वीकार करके भजन करना है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय ग्रंथराज भागवतम की, औरण षष्ठी महामहोत्सव की
निताय गौर प्रेमानंदी। भक्ति केवल गोपेंद्र स्वामी महाराज की, प्रभुपाद की। और भी 14 मिनट है, मैं छोड़ दिया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।